आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जानेंगे, जो कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आशु सहायक अवर निरीक्षक का वैकेंसी निकला है। ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो होगा वो 17/1/2025 तक होगा। ऑनलाइन आवेदन कब तक लिए जाएंगे? 17/1/2025 तक लिए जाएंगे। और इसमें जो फॉर्म भरने का जो शुरुआत हो रहा है वो है 17/12/2024। ऑनलाइन आवेदन 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17/12/2024 से, और 17/1/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वेतनमान कितना होता है। तो 29,200 से 92,300 तक। और टोटल जो रिक्तियाँ निकली है वो 305 सीट निकली है। टोटल रिक्तियाँ कितनी है? 305 सीट है। हम लोग कुल रिक्तियों के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 305 सीट है और जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व कितना है? 102 सीट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जनरल का, अनारक्षित का जो टोटल सीट है 121 है। उसके बाद अनुसूचित जाति का, एससी का 37 सीट है। अनुसूचित जनजाति का, एसटी का 6 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी का 59 सीट है। पिछड़ा वर्ग बीसी का 37 सीट है। फिर पिछड़े वर्ग को महिलाओं के लिए भी रिजर्व जो सीट रहता है वो टोटल 14 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 31 सीट है। इस प्रकार से टोटल 305 सीट है। इसमें से 35% जो है वो महिलाओं के लिए जो रिजर्व होता है। तो कुल 102 सीट जो है 305 में महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चूँकि सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें कौन कौन से एग्ज़ाम पैटर्न है जिसके थ्रू असिस्टेंट स्टेनो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी। तो हम यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे पहले देखेंगे। इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसके लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र और फिर द्वितीय प्रश्न पत्र। हम दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो ये जो होगा सामान्य हिंदी का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा। टोटल 100 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और कुल अवधि जो होगी वो 1.5 घंटे की होगी। और यदि मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो इसमें इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। प्रथम प्रश्न पत्र का मार्क्स नहीं जुटेगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 30 अंक लाना इसमें अनिवार्य होगा और 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। लेकिन अब जब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, मतलब जीके जीएस होंगे। इसमें आपको जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर करंट अफेयर, उसके बाद बिहार से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे क्वेश्चन पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे और जिसका टोटल मार्क्स होगा 200 अंकों का, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक क्वेश्चन पे 0.2 मार्क्स का। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो रिक्ति का कितना गुना, टोटल 6 गुना, 305 सीट अगर टोटल है तो उसका 6 गुना 1830 सीट वो श्रुति लेखन आदि जो पात्रता है, स्किल टेस्ट है, उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब लिखित परीक्षा होने के बाद जो होगी वो क्या होगा? तो स्किल टेस्ट, ठीक है। लिखित परीक्षा होने के बाद क्या होगा? स्किल टेस्ट लिया जाएगा और जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है हिंदी श्रुति लेखन, ये जो स्टेनो टेस्ट है उसका होगा। इसमें 80 वर्ड प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कितना समय दिया जाएगा? इसमें 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और
5 मिनट के टाइम के अलावा इसमें 20 मिनट का समय टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। टंकित करने हेतु कितना समय दिया जाएगा? इसे 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप टाइपिंग शुरू करते हैं उससे पहले 2 मिनट का समय क्या दिया जाएगा? शुद्धि हेतु दिया जाएगा। ठीक है। और आपको जो है उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अयोग्य हो जाइएगा। तो जो स्टेनो टेस्ट होगा उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट करना है। समय 5 मिनट रहेगा। शुद्धि के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा और जो वर्ड होगा उसको 20 मिनट में आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन 10% से ज़्यादा गलतियाँ एरर नहीं होनी चाहिए। ये स्टेनो टेस्ट हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद क्या है? टाइपिंग टेस्ट है। तो टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों का होगा। इसमें आपको 300 शब्द रहेंगे, टाइपिंग करने रहेंगे और समय 10 मिनट रहेगा। और इसमें स्पीड जो होगी वो 30 शब्द प्रति मिनट का होगा। स्पीड कितने? 30 शब्द प्रति मिनट रहेगा। और जहाँ तक एरर की बात है तो हिंदी टंकन में 5% से ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग में 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो टाइपिंग में क्या हो गया कि स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, टोटल 300 शब्द रहेंगे, 10 मिनट का समय कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा। और हिंदी टंकन में आपका एरर 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग में आपको 10% से एरर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे योग्यता। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे आवेदन के लिए पात्रता। हम लोग देखेंगे आवेदन के लिए पात्रता। तो भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष के साथ साथ कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट की अंतिम 1/8/24 से तक का ही सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग उम्र सीमा पे चर्चा करेंगे। तो उम्र सीमा की जो गणना होगी वो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/24 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत किया जाएगा। तो सबसे पहले जो जनरल कोटि के हैं पुरुष एवं महिला उनके लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC के लिए पुरुषों के लिए 18 से 27 है। फिर पिछड़ा वर्ग कोटि BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के महिलाओं के लिए फिर उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 30 वर्ष है। या फिर जो जॉब में उच्चतर वेतनमान के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेनी हो तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन नियमित सेवा में 3 वर्ष का अवधि पूरी कर लेना अनिवार्य है। फिर दिव्यांगता के लिए जो आयु सीमा में छूट है वो 10 वर्षों की छूट है। तो ये आयु का मैटर है, इस ढंग से आयु का कैलकुलेट होगा। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। फिर स्किल टेस्ट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। फिर कंप्यूटर ज्ञान, स्किल टेस्ट के बाद एक कंप्यूटर ज्ञान की जांच भी होगी। तो इसमें अभ्यर्थियों के लिए MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच इसमें किया जाएगा। अगर इनकी जानकारी नहीं रहेगी तो वो असफल हो जाएंगे। ठीक है। मेधा सूची कैसे बनेगा? तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। जो लिखित परीक्षा होगा उसमें जो प्राप्त अंक होंगे, जैसे पेपर 2 का जो अंक प्राप्त होगा उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद मैंने शीट के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लगभग जो मेरी इस संबंध में जो जानकारी है मैंने सभी कुछ डिटेल में बता दिया है। और आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। थैंक यू।